वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 को कैसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट ईयर बनाए। ठीक है, आपको आपको भी पता है, मुझको भी पता है। जनवरी निकल चुकी है, फरवरी चल रही है। आज 6 7 8 तारीख हो चुकी है। ठीक है, या फिर वीडियो आप देख रहे हो तब 15 हो चुकी होगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेट अपलोड होगी, उसके कारण है। एडिटिंग वगैरह में टाइम लगेगा। ये अभी रिकॉर्ड मैं 1 फरवरी को कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो समय हमारे हाथ से निकलते जा रहा है। आपने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया होगा कि अरे इस साल ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिम जाएंगे, पैसा कमाएंगे, खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे आपने रेजोल्यूशन लिए होंगे, बट एट द टाइम जनवरी ख़त्म होते होते सारे रेजोल्यूशन ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि अब मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ, 10 से 15 बातें बताऊंगा। अगर ये बातें आपकी लाइफ में अप्लाई कर दे दो, प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा, टू द पॉइंट बातें बताऊंगा। अगर ये बातें आप आपकी लाइफ में अप्लाई कर दे दो ना, 2024 आपकी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर बन जाएगा। चाहे आप इसको फरवरी में देखो, चाहे आप मार्च में देखो, चाहे अप्रैल में देखो, चाहे जून में देखो, चाहे जुलाई में देखो। जब भी देख रहे हो पूरी शिद्दत से देखना। ठीक है, चाहे आप इसको 2024 में देख रहे हो, चाहे 2025 में देख रहे हो, या 2026 में देख रहे हो, या 2027 में, कभी भी देख रहे हो। ये बातें आप हमेशा अपने दिमाग में डाल रखना, अगर किसी भी साल को अपनी जिंदगी की बेस्ट ईयर बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्ट एंड सेट मीनिंगफुल गोल्स। ठीक है, सबसे बेसिक बात हम क्या करते, हम बात क्या नहीं करते और क्या करते हैं। ठीक है, हम अनरियलिस्टिक गोल सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि 2024 में 1 करोड़ रुपए कमाना है, और अभी तक क्या कमाते आए? अभी तक कुछ नहीं कमाया। या तो 10 12 हज़ार रुपए की जॉब कर रहे थे, या फिर अभी कॉलेज खत्म हुआ, या फिर कोच कॉलेज खत्म हुआ है, या फिर कोचिंग खत्म हुई है। ठीक है, तो उस तरीके के गोल सेट करना। ठीक है, बट देखो, अगर आप रियलिस्टिक वे में देखना चाहते हो ना, तो आपका गोल होना चाहिए मिनिमम 1 लाख रुपए मंथली कमाना 2024 के एंड से पहले पहले। ठीक है, ये आपका गोल रहेगा। और उसको आपको कैसे अचीव करना है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके में आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी गोल सेट करने से पहले एक चीज आपको क्लियर करनी है कि आप जो भी गोल सेट करने वाले हो, ठीक है, वाई क्लियर करके चलना है उस गोल का। ठीक है, क्यों आप उस पर्टिकुलर चीज को करने वाले हो, आपके गोल को अचीव करने वाले हो, क्यों आप उस गोल को अचीव करोगे। ठीक है, ये क्यों क्लियर हो गया ना, तो फिर आप बाकी चीजें आसान रहती हैं। जो भी जिंदगी में आप करोगे ना, एक बार आपका क्यों क्लियर हो गया ना, क्यों करना है किसी भी काम को, तो करना आसान हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मीनिंगफुल, देखो, अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करने, जो मीनिंगफुल है, जो किया जा सकता है, जिससे आपका फायदा होगा, वो ही गोल सेट करने हैं। ठीक है, नॉनसेंस गोल सेट नहीं करने। और 2024 में 10 लड़कियां सेट करनी है, ऐसे गोल सेट नहीं करने। ठीक है, बनाओ, एक गर्लफ्रेंड बनाओ, कोई बुरी बात नहीं है, बट इतनी सारी, वो आपको अपने मेन गोल से भटकाती है, डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड, क्रिएट अ विजन बोर्ड। ठीक है, अभी सॉरी, मैं आपको अभी मेरा विजन बोर्ड तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं मेरे गांव पे आया हूँ। ठीक है, और अभी गांव पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक विजन बोर्ड क्लियर करके चलना है। ठीक है, विजन बोर्ड में आपका क्या रहेगा कि आपका 2024 का अल्टीमेट गोल रहेगा। ठीक है, अगले 6 महीने के गोल्स रहेंगे, अगले 3 महीने के गोल्स रहेंगे, अगले 1 महीने के गोल्स रहेंगे, और अगले 1 हफ्ते के गोल्स रहेंगे। ठीक है, और विज़न में आपके जो विज़न है ना, उसमें आपका अल्टीमेट गोल भी रहेगा कि आपको अल्टीमेटली जीवन में करना क्या है। अगले 10 साल का गोल डालना चाहो तो डाल सकते हो, 5 साल का गोल डालना चाहो तो डाल सकते हो, करियर गोल्स डालना चाहते हो डाल सकते हो। ठीक है, और आपके मोटिवेशंस के लिए आपके विजन बोर्ड में आपको जो भी आपको इंस्पायर करता है, जैसे कि इलोन मस्क अगर आपको इंस्पायर करता है, ठीक है, और भगत सिंह आप अगर आपको इंस्पायर करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद अगर आपको इंस्पायर करते हैं, सुभाष चंद्र बोस अगर आपको इंस्पायर करते हैं, तो उनके पिक्स अगर आप उस आपके विजन बोर्ड में ऐड कर सकते हो। क्योंकि जब भी मैं मेरे विजन बोर्ड को देखता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने आज़ादी लड़ी, हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, हम सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकते,
हम कुछ लोगों का भला नहीं कर सकते। तो सिर्फ उसी कारण से मैं इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, अभी रात के 3 बज रहे हैं फिर भी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। अभी 4 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये 5वीं वीडियो है। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते का कंटेंट मैं आज रिकॉर्ड कर सकता हूँ। आज संडे है, तो आज ये सारा कंटेंट रिकॉर्ड हो गया, वीडियो एडिट करने होने चली आएगी, तो डेली एक वीडियो जा पाएगी, जिससे कि लोग अपनी जीवन में प्रॉपर अपडेट कर पाएंगे। जी बस मेरा इतना ही है। ये मेरा क्यों है, कि क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। थर्ड इम्पोर्टेंट, कि प्रायोरिटाइज योर सेल्फ केयर। ठीक है। हम इस दुनिया में इतने भाग रहे हैं हर किसी चीज के पीछे, पैसे के पीछे, ठीक है, लड़कियों के पीछे, ठीक है, मेंटल हेल्थ की हमारी लगी पड़ी है। हम जॉब की में जा रहे हैं, ठीक है, बट हम क्या नहीं कर पा रहे, हम खुद की देखभाल नहीं कर पा रहे। ठीक है। दिन में 15 से 20 30 40 मिनट, इतने कम से कम मिनट निकालो, आप खुद को समय दो, जिसमें कि आप खुद से बात करो। ठीक है। आपको मैं स्वामी विवेकानंद का एक कोट बताता हूँ, टॉक टू योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू विल मिस अ चांस विद टॉकिंग एन एक्सलेंट पर्सन। एक समझदार व्यक्ति से बात करने का मौका खो दोगे अगर आप खुद से दिन में एक बार बात नहीं करते। ठीक है। ठीक है। थोड़ी बहुत फिजिकल हेल्थ भी पे भी टाइम दो, मेंटल हेल्थ पे भी टाइम दो। ठीक है। इमोशनल बातें, अपने आप को इमोशनल वेलबींग को भी टाइम दो। ठीक है। हेल्दी हैबिट्स डेवलप करो। ये मात्र 30 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम होगा, चाहे मॉर्निंग में दे लो, चाहे इवनिंग में दे लो। इतना आप समय अपने आप को दे दोगे ना, तो आपके अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग ही ऑरा निकलेगा। लोग आपसे बात करने में अच्छा फील करेंगे। क्योंकि जो आदमी खुद की केयर नहीं करता ना, भले ही वो चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे अपोजिट जेंडर हो, उसकी देखभाल कर ले, उसके बिना जी नहीं सकता, फलाना ढकाना 17 रोने लगा दे। ठीक है। अगर वो खुद की केयर नहीं करता ना, ये बात मैं लिख के देता हूँ, कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 3 महीने बाद, 3 नहीं तो 6 महीने बाद, 6 नहीं तो एक साल बाद, वो लड़की या लड़का आपको छोड़ के चला जाए। क्योंकि अगर आप खुद का ही इम्पोर्टेंस नहीं देते, इफ़ यू डोंट लव यू, नो बडी विल लव यू। और आप खुद से ही प्यार नहीं करते तो कोई आपसे क्या प्यार करेगा। ठीक है। फोर्थ, एम्ब्रेस अ पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है। ये बात मैं हर एक वीडियो में, ये हर एक वीडियो में नहीं, मतलब जिसमें जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है मैं ये बात बोलता हूँ। हमेशा क्या रहता है कि हम छोटी छोटी नेगेटिव बातों को इतना दिमाग में बसा लेते हैं, किसी ने हमसे कुछ बोल दिया, हम उसी को हमारे दिमाग में डाले हुए हैं। ठीक है। और उससे क्या होता है कि हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, और वो दिन खराब होता है ना, तो अगले दिन की शुरुआत भी ऐसी ही होती है। तो इस चीज़ को देखना है कि जो हमारे साथ छोटी छोटी पॉजिटिव बातें हो रही हैं, उनको महत्व दो। ठीक है। और जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनसे कांटेक्ट खत्म ही कर दो, जो हमेशा नेगेटिव बताते हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं अपनी फैमिली के बारे में, या फिर अपने बिजनेस के बारे में, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, जो जो भी होता है। ठीक है। अपने लाइफ में हमेशा रोते रहते हैं, उन लोगों से दूर रहना चालू करो। अगर आपको अपने जीवन में वास्तव में कुछ अचीव करना है ना, तो वो जो लोग हमेशा रोते रहते हैं ना, चाहे कितना भी कुछ अच्छा हो जाए उनके साथ, वो पुरानी बातों को लेकर रोते रहते हैं ना, उनको छोड़कर छोड़ दो। जीवन में बहुत तरक्की करोगे। ठीक है। और अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, फिफ्थ, फोस्टर हेल्थी रिलेशनशिप। ठीक है। हमारे साथ क्या होता है कि कोई भी ईयर हो, कोई भी साल हो, हम क्या करते हैं कि जो हमारे साथ टॉक्सिक रहता है ना, ठीक है, हम उसके साथ बने रहते हैं कि दोस्त है, लगे रहने दो, बढ़िया दोस्त है, अरे दोस्ती टूट जाएगी। भले ही वो टॉक्सिक हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो। ठीक है। अगर वो टॉक्सिक है आपके साथ, तुरंत छोड़ दो। एक दिन का एक्स्ट्रा समय मत लो। अगर वो आपको एब्यूज़ करता है, अगर आपके साथ सही से बिहेवियर नहीं करता है, तो इस बात को दिमाग में डालो और छोड़ दो। क्योंकि वो आपका समय बर्बाद कर रहा है, आपका जीवन बर्बाद कर रहा है, आपका मेंटल पीस खत्म कर रहा है, अपने आप को अंदर से खोखला बना रहा है। और पांचवा, आप उसके कारण अपने गोल्स पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो इस कारण से आपको क्या करना है, हेल्दी रिलेशनशिप पे फोकस करना है। जो भी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी लोग हैं, जो आपको प्रॉपर मेंटेनिंग, उनके साथ बात करके आपको अच्छा लगता है। ठीक है।
आपको अच्छा लगता है और उसके साथ साथ मोटिवेटेड भी फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, और उनके पॉजिटिव कनेक्शन भी है। ठीक है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे ना तो आप मतलब बहुत आपको पीस और आराम मिलेगा। मैंने आपको पहले बोल दिया कि नेगेटिव लोगों के साथ तो बहुत दूर रहना है और हेल्दी लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है। ठीक है। सिक्स्थ, देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, इस चीज को भूल ही जाता है, जो है कि लर्न एंड ग्रो। ठीक है, हमेशा क्या रहता है कि अगर आपने किसी ने कोई भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर ले, या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज जॉब कर रहे हो, ठीक है, या फिर सेल्स का काम हो आपका, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हो, या फिर आप टीचर हो, आप कुछ भी हो आपके जीवन में, ठीक है, आप क्या करते हो ना, देखो एक समय के बाद हर आदमी, 95% आदमी की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की, भारत की भी नहीं, कि आदमी जैसे ही 22 साल का होता है, 23 साल का होता है ना, फिर वो उस समय अपने आप को गुरु समझने लगता है। गुरु मतलब हर चीज की नॉलेज है उसको, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि समझता है, उससे समझदार कोई है ही नहीं। वहीं से वो इंसान की बर्बादी होना चालू होती है। और जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मेरे को वक्त के साथ साथ सीखते रहना है, वो जीवन में आगे बढ़ता है। और जो अपने आप को सर्वोपरि समझने लगता है ना, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो फिर एवरेज लाइफ जीने पे मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तो कुछ नहीं नया सीखना ही नहीं है, और नया सीखना नहीं है तो नए चीज़ें, नए कॉन्टेक्ट, नया पैसा कहाँ से आएगा, नया प्रमोशन। ठीक है। सेवेंथ स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर 2024 को आप आपके जीवन का सबसे प्यारा दिन प्यारा ईयर बनाना चाहते हो ना, 2024, 25, 30 या 35, जो भी आप आने वाले साल हैं, और वो आपके जीवन के सबसे प्यारे साल बनाना चाहते हो ना, तो ये बात दिमाग में डाल लो आप। क्या? कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हमेशा आप क्या रहता है कि हमारे जो इंडियंस के साथ क्या है कि हमारी फैमिली, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर आप मिडिल क्लास में नहीं तो आपको दिल पे मत लेना, कि हमारे दादा परदादा कुछ अच्छा कर गए, अच्छा पैसा जमा कर गए, ठीक है, तो वो हमको पैसा जमा करके चले गए, अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा धनवान है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम कंफर्ट जोन में पड़े, दिन भर मोबाइल पे बेड पे पड़े पड़े मूवीज चल रही हैं, कार्टून्स चल रहे हैं, एनीमे चल रहे हैं, एक के बाद एक नरूटो, एक के बाद एक वेब सीरीज, कोई भी वेब सीरीज हो, ठीक है, कोई भी नई मूवीज आई वो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर पुरानी ढूंढ ढूंढ के साउथ की मूवीज देख रहे हैं, या फिर कोरियन ड्रामास देख रहे हैं, कोरियन ड्रामास खत्म होगा तो हॉलीवुड देख रहे हैं, पुरानी हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम हमारे कंफर्ट जोन में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा हमारे जीवन में करना ही नहीं चाहते, और वो हमको इतने आराम से बर्बाद करता है कंफर्ट जोन, कि हमको पता भी नहीं लगता, और हम धीरे धीरे करके बर्बाद होने लगते हैं। और हमको लगता है कि हम हमारे जीवन में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को तो डोपामिन मिल रहा है ना टाइम टू टाइम, मास्टर वेट करके, मूवीज देखकर, और वो हमारे किक मिल रहा है ना, हर एक मूवी में नया ट्विस्ट रहता है। ठीक है, अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं ना, बहुत हॉरर मूवी चाहिए, ठीक है, एक्शन की मूवी चाहिए ना तो बहुत वायलेंस मूवी चाहिए। तो वो हमारा दिमाग है ना कि हमको उस तरीके का बना रहा है। ठीक है, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो आप। और वास्तव में जीवन में आप जो भी आपको गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, या फिर आईआईटी पीएमटी कुछ भी निकालना हो, ठीक है, एक बात दिमाग लो, चाहे यूट्यूबर बनना हो, चाहे कुछ भी करना हो, ऑनलाइन काम करना हो, वीडियो एडिटर बनना हो, तो एक बात दिमाग में डाल लो, जब तक आप आपके कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, जब तक कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, चाहे 25 हो, चाहे 26 हो, चाहे 27 हो, चाहे 24 हो, कभी भी आप अपने जीवन में उतना अचीव नहीं कर सकते जितना आप सोचते हो कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप एवरेज रह जाओगे, आप धीरे धीरे करके आपके डाउट होने लगोगे, फिर आपके पास स्ट्रेस हावी होगा, फिर आपके पास टेंशन आएगा ही, ठीक है, फिर आपके पास स्ट्रेस आएगा और फिर आप सुसाइड की सोचोगे,
और बहुत सारे लोग इसी प्रोसेस में मर भी जाते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा, बहुत गहरी बात है, ठीक है। तो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे ना, तो वो आगे चल के बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस देने वाला है, ठीक है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंफर्ट जोन छोड़ो, जो आपके गोल्स हैं उन पे वर्क करना चालू करो, ठीक है। एट्थ, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ठीक है। Practice into your daily routine. This include meditation, deep breathing exercise और simply being present in the moment, ठीक है। हमारे साथ क्या हो रहा है, एक बात और मैं आपको बताता हूँ। या तो हम पास्ट के बारे में रोते रहते हैं, ठीक है, और पास्ट के बारे में नहीं रोते तो हम भविष्य की चिंता करने लगते हैं। और अगर हम भविष्य की चिंता नहीं करते तो अगर आज हमारे साथ सुबह में कुछ हो गया, सुबह अगर हमारे साथ कुछ हो गया, दिन भर उसी की बात चल रही है। या फिर शाम को कहीं पे पार्टी में जा रहे हैं, 8 बजे पार्टी में जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे पार्टी की बात चल रही है, और कुछ है ही नहीं, हम प्रेजेंट में जीना ही छोड़ दिया है। हम हमारे दिमाग को कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिसके बारे में डिस्कस कर सके, बात कर सके। वो शांत रहना नहीं चाहता। या तो आप मूवीज देखते रहोगे या फिर कुछ ना कुछ बकर 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 करते रहोगे। थोड़ा शांत बैठो, ब्रीदिंग करो। मैं मात्र पिछले 1 साल से कर रहा हूँ ये, सिर्फ एक काम कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट में रहने का। कि जब भी जो चल रहा है, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कैमरा से बात कर रहा हूँ, अभी मैं ये मान के चलो आपसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं प्रेजेंट में रह के चीज़ों को एनालाइज करने लगा, उनको नोटिस करने लगा, ठीक है। और दिमाग ज़्यादा चलाना ही नहीं है, ठीक है। और प्रॉपर वे में अपनी लाइफ पे फोकस करने लगा, वो धीरे धीरे करके जो चेंजेस आए हैं मेरे गोल्स से रिलेटेड। कि मैं जब भी शांत बैठता हूँ ना, मैं मेरे गोल्स को अचीव करने की सोचता हूँ, ठीक है। या फिर कुछ भी नहीं सोचता हूँ, ठीक है। प्रॉपर वे में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ मेरी ब्रीदिंग पे, सांस कब अंदर जा रही कब बाहर जा रही है, ठीक है। तो उस वे में प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। तो वो ही आपको अलग लेके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कि मैनेज योर फाइनेंसेस, ठीक है। ये बहुत डीप बात है कि आजकल हमारे युवाओं के साथ क्या हो रहा है कि हम हमारे पैसों पे फोकस ही नहीं करते। चाहे आप 25 साल के हो, चाहे 30 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, या 15 साल के हो। ये बात दिमाग में डाल लो कि अगर आप आपके पैसों को नहीं दोगे, भले ही पापा दे रहे हैं, पापा 10,000 दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, भले ही आप बाहर रह रहे हो, आपके पैसों की एक एक रुपए का आपके पास हिसाब होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास पैसे कितना भी का आप कमा लो, भले ही 1 लाख रुपए कमा रहे हो चाहे 2 लाख रुपए कमा रहे हो, अगर आप आपके पैसों पे ध्यान नहीं दोगे तो भाई साहब, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप 2-3 साल में पूरे बर्बाद होकर रह जाओगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब एजेंसी खोली थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, इंदौर में था, ठीक है, कॉर्पोरेट हाउस में थी। तो मैंने एजेंसी खोली थी ना, हमारे पास पैसा खूब आ रहा था, 1,80,000 2 लाख रुपए हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, क्या क्लाइंट्स का, ठीक है। हम इतना क्लाइंट क्लोज करते थे, ठीक है, इतना रेवेन्यू होता था, ठीक है। अब मेरे पास कुछ 6 से 7 महीने में अच्छा खासा पैसे जुड़े हुए, 5-6 लाख रुपए, ठीक है। अब मेरा क्या रहता, मेरा क्या था उस टाइम पे, एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहता पैसा बहुत है, खर्च करो खूब, ठीक है। कहीं गाड़ी बदलना है, ठीक है, सेकंड हैंड ही लेना है भले, ठीक है। गाड़ी बदलना है, हर 15 दिन में गाड़ी बदल दी, नया फ़ोन ले लिया, कोई या नया आया, ठीक है, नया फ़ोन ले लिया। और फिर उसके बाद जो देखो जितने एम्प्लॉय को दे रहे हैं पैसा, उधर भी जा रहा है, एम्प्लॉय को भी दे रहे हैं, ऑफिस का भी पैसा लग रहा है, कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, कहीं पे भी घूमने निकल गए, ठीक है। वो ट्रैवलिंग बहुत बढ़िया है। आप मेरा सिर्फ एक ही जगह सही पैसा खर्च हुआ है, जो ट्रैवलिंग पे, जो मैं मानता हूँ। बट बिना बजट के साथ कहीं पे भी महंगे से महंगे, मतलब बढ़िया होटल में खर्च कर रहे हैं, कम कम रुपए की होटल में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मेरे फाइनेंस पे लगभग 1 साल ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो मैं पैसा अच्छा खा कमा रहा था, लगभग मेरे को 70 से 80 हज़ार रुपये कम बचता था, ठीक है। बट जब 1 साल बाद मैंने ध्यान दिया मेरे पैसों पे, पता चला कि मैं 1.5 लाख कर्जे में हूँ। आज से 1.5 साल पहले की बात है, ठीक है। 1.5 लाख कर्जे में हूँ। मेरा दिमाग हिल के रह गया, मैंने कि इतना पैसा आया तो गया कहाँ से। 2 दिन लगे थे मेरे को, कहाँ पे कहाँ पे कितना कितना पैसा गया। मैंने तो दोस्तों को भी बांट दिया। भाई बोल रहा है भाई 5,000 डाल दे, डाल दी उसको।
किसी को 15,000 चाहिए, डाल दिए। क्योंकि पैसा रहता है ना, तो हम सोचते नहीं कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, हमने तो डाल दिए। और वो पैसे आते भी नहीं जिसको उधार देते। तो उधार देना बंद करो। ठीक है, तो अपने फाइनेंस पे ध्यान रखो। ये आपको ये मैंने आपको मेरी कहानी नहीं बताई, ये मतलब मेरी कहानी है, बट ये आपके साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, छोटे से छोटे रुपए। और पिछले 1.5 साल से मैं 1.5 साल से पिछले 1.5 साल से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं आप 1.5 साल में पिछले 7 महीने तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस स्ट्रेस में चला गया था कि मेरा पैसा क्या गया। थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई, डबल टाइफाइड हो गया था। तो मैं गाँव पे आ गया था पहले। ठीक है, तो फिर उसके बाद 4-5 महीने बाद फिर मैं इंदौर गया। फिर मैं पिछले 1 साल से जॉब कर रहा था। अभी मैंने रिसेंटली जॉब छोड़ी है, लगभग 7-8 दिन हो गए। ठीक है, अब जॉब छोड़ के प्रॉपर वे में यूट्यूब और बहुत सारे जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी दोबारा से स्टार्ट की है। ठीक है, तो अभी इसी पे फोकस कर रहा हूँ। और जो अभी पिछले 1 साल में जो भी जॉब से रुपए कमाया, वो है उसका जो सेटअप वगैरह आप देख रहे हो उस पर खर्च कर दिया। तो यही है। ठीक है, तो प्रॉपर वे में रहता है, और मेरे पास और भी पैसे बचे, तो उनको सही वे में मैंने ट्रैक किया है, एक एक पैसे का हिसाब रखा। तो अभी मेरे पास पैसा बचा है। उस टाइम पे मैंने इतना रुपए कमा भी लिया था, तो हाथ में कुछ नहीं आता। बट अभी मैंने लिमिटेड कमाया, बट एक एक रुपए सोच समझ के खर्च किया, तो अभी भी पैसे बच रहे हैं। तो ये बात समझना पड़ेगा, आपकी फाइनेंस रुपए कहाँ पे जा रहा है, ये इस पे का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 10th, गिव बैक टू अदर। देखो, गिव बैक टू अदर, देखो जहाँ भी आपको मौका मिले। ठीक है, कोई आपको कोने पे भिखारी मिले या फिर कुछ भी मिले। ठीक है, भिखारी मिले, कुत्ता मिले, कहीं पे भी, तो एक बिस्किट दे दो, खिला दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भिखारी इस पैसे का मिसयूज करते हैं, तो आप एक काम करो, बिस्किट लेके दे दो। 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, जो भी आपको अच्छा लगे, खाना खिला दो। वो बढ़िया रहेगा ना। क्योंकि जितना हम दूसरों को देते हैं, ठीक है, उससे कई हजार गुना भगवान हमको देता है। ठीक है, तो उस वे में चालू करो। ठीक है, आप जिन लोगों की हेल्प कर सकते हो पढ़ाई में, एजुकेशन में, ठीक है, कुछ ना कुछ हम्म, करके, या फिर कहीं स्कूल कॉलेज एजुकेशन, या फिर किसी अनाथालय में जाके आप कुछ सिखा सकते हो, तो जाओ और सिखाओ जितना आपने सीखा है। 11th, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। ठीक है, ये ट्रैवल एंड एक्सप्लोर मैंने मैंने पैसों के साथ साथ किया। बट मैं आपको ये बोलूँगा, ठीक है, जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको बजट में ट्रैवलिंग करनी है, और आपको खुद से एक्सप्लोर करना है। ठीक है, सोलो ट्रैवलिंग मैं बोलूँगा, अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करोगे ना, तो आप अच्छे से दुनिया घूम पाओगे। और दोस्तों और सबके चक्कर में जाओगे ना, तो मज़े करने में निकल जाएगा समय। ठीक है, तो लोगों से, लोकल कल्चर से प्रॉपर वे में आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और पैसे उतने ही खर्च करो। देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग करने पे फोकस करना चाहते हो, एक बात ध्यान रखना, 5,000 रुपये की होटल बुक हो रही है, और 500 रुपये का गेस्ट हाउस बुक हो रहा है। तो मैं आपको क्या बोलूँगा, 500 रुपये का गेस्ट हाउस बुक करना है, भले ही थोड़ी फैसिलिटी कम हो, थोड़ा अच्छा अगर खाना खाना है तो भाड़ा बाहर अच्छी होटल पे जाके खाओ। ठीक है, बट एक्सप्लोर करो। अगर आप एक जगह जाके एक ट्रिप आप 50,000 रुपये में एक जगह जाकर कर रहे हो ना, वो 50,000 रुपये से छोटी छोटी ट्रिप बनाओ। ठीक है, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर शहर में कहीं पे भी जाने की, तो उस वे में करो, ट्रेन से सफ़र करो, फ्लाइट से मत करो। अगर इंडिया में करो, तो अगर आप प्रॉपर वे में ट्रैवल करके एक्सप्लोर करना चाहते हो, कल्चर, लोगों को जानना चाहते हो, लोग किस तरीके से सोचते हैं, लोगों के दिमाग में किस तरीके के थॉट्स रहते हैं, तब आप जान पाओगे। अगर आप सोचो कि फ्लाइट से ट्रैवल कर लेते हैं, होटल में रुक लिए, स्विमिंग पूल में वीडियो बना ली, और फिर हो गई ट्रैवलिंग, इसको ट्रैवलिंग नहीं कहते। इसको बोलते हैं अय्यासी। जब कोई गर्लफ्रेंड साथ में हो या फिर लड़की साथ में, इसको ट्रैवलिंग नहीं बोलते, इसको मजे करना बोलते हैं। ठीक है, और ट्रैवलिंग करनी है तो वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट अचीवमेंट, जितना आप अचीव करते जा रहे हो ट्रैवलिंग के में, पैसों के मामले में, या फिर आप कोई अच्छा काम किया आपने, या फिर आपकी कोई अच्छे नंबर था, तो हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चालू करो। ठीक है, इस तरीके से ही आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, आप 2024 को, 2025 को, जिस साल में भी जी रहे हो ना, उसको स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। ठीक है, और
13 मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। अब देखो, हमेशा आपको काम काम पे तो ध्यान देना है, बट काम के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत आपकी फैमिली, फैमिली में जो भी हो, मम्मी पापा भाई, ठीक है, या फिर गर्लफ्रेंड, शादी हो चुकी है तो शादी, पत्नी, ठीक है, तो उन पे फोकस करना चालू करो, ठीक है। उनको टाइम दो, काम के वक्त काम, और जब घर आ रहे हैं तो उनके साथ भी टाइम देना, और सेल्फ केयर का खुद के लिए समय निकालना, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये करोगे ना, आपका मेंटल पीस रहेगा ना। भले आप 5 लाख नहीं कमा रहे या 5 करोड़ नहीं कमा रहे, भले ही आप 50,000 रुपये कमाओगे, 40,000 रुपये कमाओगे, तो आपका जो जीवन रहेगा ना, एकदम फ्लो में चलेगा, ठीक है। एकदम आपको मजा आएगा जीने में, और वही मजा मैं आपको सब देना चाहता हूँ, ठीक है। एक वर्क लाइफ बैलेंस करके चलो, ठीक है। 14 स्टे कनेक्टेड विद योर हॉबीज, ठीक है। हमारे साथ क्या होता है कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कि अब जैसे कि मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था 9th क्लास तक, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि क्रिकेट में हमारा कुछ हो नहीं सकता, ना हम इतना अच्छा खेलना चाहते ना कुछ करना चाहते, तो मैंने क्रिकेट बंद कर दिया। 4 साल तक मैं क्रिकेट नहीं खेला। फिर मैं बीए सेकंड ईयर में आया, ठीक है। मैंने मेरा काम भी स्टार्ट किया था जब मैं इंदौर गया था, तो मैंने 4-5 साल बाद क्रिकेट खेला बाहर। जो मेरे को फीलिंग जॉय की आए, जो फीलिंग मेरे को मजे आए, मैंने क्रिकेट देखना भी बंद कर दिया था, बट इंदौर में जाके मैंने दोबारा से चालू किया, ठीक है। तो जो फीलिंग आई भाई साहब, जो खेलने के बाद इतना मज़ा उस टाइम पे आता था 9th क्लास में, तो जो बी ए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आया, कुछ बताओ मत, मज़ा आ गया था टोटल, ठीक है। तो जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, तो उनसे कनेक्टेड रहो। भले ही महीना में एक दिन दो, बट दो उनको। और फिफ्थ, ये आपके रिलेशनशिप, 15th 15वां, ठीक है, बी प्रेजेंट इन रिलेशनशिप। आपका कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, भाई बहन का, या भाई भाई का, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, या फिर आपकी शादी हो चुकी हो, ठीक है, तो जो उस रिश्ते में आप बंधे हो ना, तो उसमें प्रेजेंट में रहो, ना पास्ट की बातें करो, ना फ्यूचर का रंडी रोना लो, ठीक है। तो जो प्रेजेंट में हो ना, उसको जीना सीखो। और ये काम करते हैं ना, आपका रिलेशनशिप कभी टूटेगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर जे आपको मैंने 15 चीज़ें बताई हैं, अगर आप ये सिस्टमेटिकली फॉलो कर लेते हो, तो 2024 आपकी बहुत प्यारी निकलेगी, ठीक है दोस्तों। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।